नमस्कार मित्रों, मैं आनंद राय आज फिर आपके बीच मौजूद हूँ। आज बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सैकड़ों वर्षों से विवाद और संघर्ष से घिरा हुआ है। आज बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा के बारे में कि हिंदुओं का और मुसलमानों के बीच की जो लड़ाई है वो संघर्ष से लेकर कानूनी दौर तक किस प्रकार आज तक चलते आई है, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। मथुरा का विवाद क्या है, इसे जानने की जरूरत है। मथुरा का विवाद है, हिंदू पक्ष मानता है कि कटरा केशव देव ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है और उस स्थान को पूरी तरह से हिंदू पक्ष के पास होना चाहिए और उस पूरे स्थान पर जो उस परिसर में ईदगाह मस्जिद भी बनाई गई है, उस मस्जिद को हटाकर उस पूरे स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाना चाहिए। इसी की लड़ाई सैकड़ों वर्षों से लगातार चलती आई है। इस लड़ाई को जानने के लिए, इस मुद्दे को समझने के लिए हमें इतिहास को जानने की जरूरत है। बात करते हैं मोहम्मद गजनवी के शासन के समय। मोहम्मद गजनवी हम सभी जानते हैं कि एक लुटेरा, एक आक्रांता था जिसने भारत पे आक्रमण सिर्फ लूटपाट करने के लिए ही किया था। 1017 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने मथुरा पर हमला किया और वहां पर विध्वंस करना शुरू किया। मथुरा की भव्यता और दिव्यता इतनी उच्च कोटि की थी कि आपको जानकर हैरानी होगी कि वो लुटेरा मोहम्मद गजनवी मथुरा में 1-2 दिन नहीं, लगातार 21 दिनों तक मथुरा को लूटते रहा और वहां की मंदिरों का विध्वंस करते रहा। उस समय के एक ईरानी इतिहासकार अल-लुत्वी ने अपनी किताब तारीख-ए-यामीनी में मोहम्मद गजनवी के लूट का और उसके आक्रमण का वर्णन किया है। तारीख-ए-यामीनी में लिखा है कि मथुरा में हजारों घर और मंदिरें हुआ करती थी। मथुरा एक भव्य नगर था और नगर के बीचों बीच एक विशालकाय मंदिर था जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। सोचिए, उस समय के इतिहासकार अपने किताब में लिखते हैं कि जो भव्य मंदिर हुआ करता था मथुरा नगर के बीचों बीच, भगवान श्री कृष्ण का जो भव्य मंदिर था, उसका व्याख्या वो अपने शब्दों में नहीं कर सकते। इतनी उसकी भव्यता और इतनी दिव्यता रही थी। उस किताब में अल-लुत्वी ने स्वयं लिखा है कि सुल्तान का भी मानना था कि अगर ऐसी दूसरी इमारत बनाने की चेष्टा की जाए तो सैकड़ों हजारों दिनार खर्च करना पड़ेगा, उसके बावजूद ऐसा भव्य इमारत दोबारा नहीं बनाया जा सकता। सोचिए, ऐसी भव्यता को नष्ट करते हुए भी इन आतताइयों को थोड़ी भी संकोच नहीं होती थी, थोड़ी भी दया नहीं आती थी, क्योंकि इनका मूल काम आक्रमण कर लूटपाट करने के अलावा हिंदू सनातन संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने का रहा है। इसलिए मथुरा की भव्यता और दिव्यता को भी नष्ट करने के लिए वहां के मंदिर का विध्वंस कर दिया गया। वहां की मूर्तियों के बारे में भी अल-लुत्वी ने अपने किताब में वर्णन किया है कि मूर्तियां भी इतनी भव्य और दिव्य थी कि उसे देखते बनता था। मतलब मूर्ति की भव्यता ऐसी थी, ऐसे विशाल विशाल मूर्ति हुआ करते थे जो हीरे जवाहरात से जड़े हुए थे, उसे देखकर लोग अपना नजर नहीं हटा पाते थे। गजनवी के विध्वंस के बाद लगभग 100 वर्ष के बाद 1150 में मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया। हिंदू समाज द्वारा और राजाओं द्वारा मंदिर को फिर से स्थापित किया गया। वहाँ पूजा अर्चना फिर स्थापित शुरू की गई। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक और फिरोज शाह तुगलक में मंदिर को फिर तोड़ दिया गया।
एक ऐसे राजा हुआ थे मुगल काल में जो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरे राज्य को जीतते तो थे, वहाँ लूटपाट तो करते थे, साथ ही हिंदू के संस्कृति उसके धर्म का विध्वंस करना भी इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद था। मंदिर का फिर विध्वंस कराया गया और दोबारा मंदिर को बनाया गया। इनके शासन के बाद, फिरोज शाह तुगलक कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन के बाद मंदिर को का पुनः स्थापना की गई। हिंदुओं की आस्था के लिए कुछ हिंदू राजा, वहाँ के स्थानीय लोग, हमारे हिंदू सनातनी मंदिर को पुनः स्थापित किए। और वो मंदिर सिकंदर लोधी के शासन काल से पहले तक मौजूद थी। इतिहास में इस चीज़ का वर्णन रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी ये कानूनी लड़ाई में जा चुका है। ये मुद्दा या विवाद कानून के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। तो इतिहास को जानना, क्योंकि कानून और कोर्ट साक्ष्य से ही चलते हैं, तो इतिहास को जानने की भी जरूरत है। 1489 से 1517 के बीच मोहम्मद लोदी, सिकंदर लोदी ने मंदिर का पुनः विध्वंस किया। सिकंदर लोदी भी एक क्रूर और अत्याचारी शासक था और वह हिंदुओं से इतनी ईर्ष्या करता था, इतनी नफरत करता था कि उसने मंदिर का विध्वंस तो किया ही, साथ ही हिंदुओं पर पुरजोर अत्याचार किया। मुगल शासक जहांगीर के समय के एक इतिहासकार अब्दुल्ला ने अपनी पुस्तक तारीख़-ए-दाऊदी में सिकंदर लोधी द्वारा किए गए आक्रमण और अत्याचार की कहानी लिखी है। उसमें लिखा गया है, सिकंदर लोधी हिंदुओं से बहुत ईर्ष्या करता था। उसने मंदिरों को तोड़कर सारे मंदिरों को सराय में परिवर्तित कर दिया। मतलब जो स्थान हिंदुओं की आस्था का केंद्र हुआ करता है, जहां हिंदू अपने आराध्य देव की पूजा आराधना करते हैं, उस स्थान को सराय में बदल दिया गया। मूर्तियों को तोड़कर, उनको खंडित कर, उनके हीरे जवाहरात को लूटकर उन्हें कसाईयों को दे दिया गया। जो कसाई पशुओं का मांस बेचते थे, उन्हें दे दिया गया कि आप इन मूर्तियों से मांस का वजन कर सकें। सोचिए उसकी ईर्ष्या की सीमा कहाँ तक रही होगी कि हिंदुओं के आराध्य देवी देवताओं को वो की मूर्तियों को खंडित करके वो कसाईयों के पास भिजवा देता था कि आप लोग इससे मांस को तौल सकें। और हिंदुओं पर इतना अत्याचार किया गया कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। इतिहास पढ़ने के समय हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाता है। उस समय के लोगों ने जिस तरह का अत्याचार मुगल काल में सहा है। उसके बाद दौर आता है औरंगजेब का। औरंगजेब भी एक क्रूर आतताई शासक रहा है। उसने भी अपने राज्य विस्तार के साथ हिंदू धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का पूरा काम किया। औरंगजेब के शासन काल से पहले, सिकंदर लोधी के बाद, फिर से हिंदू की एकता और एकजुटता के बाद मंदिर को छोटे रूप में ही अपनी पूजा आराधना के लिए पुनः स्थापित किया गया। और औरंगजेब के शासनकाल के समय वो छोटे रूप में मंदिर वहाँ मौजूद थी। 1600 ईस्वी आते आते वहाँ सिर्फ एक ही मंदिर बची थी जो मूल मंदिर थी। बाद बाकी मथुरा में जितनी छोटी बड़ी मंदिरें थी, सारी मंदिरों को तोड़ दिया गया। 1605 से 1627 के बीच उस समय एक महान बुंदेला राजा वीर सिंह देव का शासन था। उन्होंने फिर से हिंदू संस्कृति की स्थापना करने के लिए मंदिर का भव्य निर्माण करवाया। और वो मंदिर इतना भव्य और दिव्य बना कि उसे किताबों में वंडर ऑफ एज के नाम से भी जाना गया। उस समय लोगों का कहना था कि मंदिर इतनी भव्य थी कि आगरा से मथुरा की मंदिर का शिखर दिखाई देता था।
अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण बुंदेला राजा वीर सिंह देव ने करवाया। उसके बाद शासन आता है क्रूर आतताई औरंगजेब का। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में एक फरमान दिया, जिस फरमान के तहत मथुरा में हिंदुओं की होली और दिवाली पर रोक लगा दी गई। यमुना के घाट पर हिंदुओं का अंतिम संस्कार बंद करवा दिया गया। हिंदुओं को दाढ़ी और बाल छिलवाने तक पर रोक लगा दी गई। इस तरीके का अत्याचार उस क्रूर शासक द्वारा हिंदुओं पर किया गया। उसके बाद 1669 में उसने मथुरा के पूर्ण विध्वंस का फरमान दे दिया और 1669 में मथुरा में स्थापित मंदिर और समस्त पाठशालाओं, ऐसे वो पाठशाला जहाँ पर लोगों को ज्ञान की शिक्षा मिलती थी। इतिहास गवाह है कि विश्व के कोने कोने से लोग भारत में ज्ञान प्राप्त करने आते थे। ऐसे ज्ञान के भंडारों को नष्ट करने के लिए पाठशालाओं तक पर हमला किया और उन्हें नष्ट कर दिया गया। औरंगजेब के अत्याचार की कहानी शाकिर मुस्तैद खां की माशिर आलमगीरी में लिखी है। शाकिर आलमगीरी में लिखा गया है कि औरंगजेब ने मंदिर का विध्वंस करने के बाद, उसकी मूर्तियों को तोड़ने और खंडित करने के बाद, उस मूर्तियों में कीमती हीरे जवाहरात जो लगे हुए थे उसे लूटा और मूर्तियों को आगरा भिजवा दिया गया। आगरा भिजवाने के बाद उस मूर्ति को बेगम साहिब की मस्जिद की सीढ़ियों पर दफन कर दिया गया। सोचिए ईर्ष्या किस स्तर पे थी कि हिंदू आराध्य देवी देवताओं की मूर्तियों को बेगम साहिब की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया गया, ताकि जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएं उन देवी देवताओं की मूर्तियों को रौंदते हुए मस्जिद के अंदर प्रवेश कर सकें। साथियों, इनकी ईर्ष्या और इनकी क्रूरता को पढ़ने के बाद शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और औरंगजेब ने उसके बाद ईदगाह का निर्माण करवाया उसी स्थान पर जिस स्थान पर श्री कृष्ण का जन्म स्थान था, मथुरा में। उसके बाद समय आता है अंग्रेजों का। अंग्रेज भी कोई बहुत अच्छे तो थे नहीं। वो उन्हें भारत में न हिंदुओं की आस्था से मतलब था, न मुसलमानों की आस्था से मतलब था। वो सिर्फ व्यापार करने आए थे, उन्हें पैसे कमाने से मतलब था। इसी कड़ी में 1815 में अंग्रेजों ने मंदिर की जमीन की नीलामी करवा दी। उनको सिर्फ पैसे से मतलब था, पैसा जहां से भी आए। और 1815 में जब मंदिर की जमीन की नीलामी हुई तो बनारस के राजा पटनीमल ने उस जमीन को खरीद लिया। चूंकि जमीन खरीदने से पहले और अंग्रेजों के शासनकाल में यह पूरा विवाद न्यायालय में जा चुका था, तो कानूनी विवाद के कारण पटनीमल मंदिर का निर्माण नहीं करवा पाए। उसके बाद 1944 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने बहुत ही दुख जताया इस परिस्थिति पर और मथुरा की जमीन का अधिग्रहण का एक रूपरेखा तैयार किया गया। उस रूपरेखा के तहत जुगल किशोर बिरला ने एक ट्रस्ट बनाई और उस ट्रस्ट को ही जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया। मतलब जो जमीन मंदिर के पास थी ईदगाह के अलावा, उस जमीन का अधिग्रहण कर जुगल किशोर बिरला के ट्रस्ट को दे दिया गया और 1965 में मंदिर बनकर तैयार हो गया। चूंकि मंदिर तो तैयार हो गया, लेकिन कानूनी लड़ाई जो थी वो पूरे जमीन पर थी। क्योंकि हिंदू पक्ष का मानना है कि कंस का कारागार जो था वही हमारे आराध्य श्री कृष्ण का जन्म स्थान रहा है। कटरा केशव देव की वो मंदिर जो पूरे 13.37 एकड़ जमीन पर थी, उस पूरे जमीन पर कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। क्योंकि उसी 13.37 एकड़ में मंदिर भी है और ईदगाह मस्जिद भी है, तो दोनों पक्ष उस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि यह जमीन है किसकी।
साथियों, आज 13.37 एकड़ जमीन की लड़ाई है जो कोर्ट में लड़ी जा रही है, और उस लड़ाई को किस तरीके से इतिहास के पन्नों द्वारा हम समझ सकते हैं, आज मैंने आपके बीच रखा। ये सिर्फ एक मथुरा की लड़ाई है ऐसा नहीं है। मुगल शासन काल में हिंदुओं के जितने भी पूज्य स्थान हुआ करते थे, आपने देखा अयोध्या के बारे में, वैसा ही मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना, काशी ज्ञानवापी में मंदिर और मस्जिद का विवाद, मथुरा में, यहाँ तक कि भारत के कई स्थानों पर बड़े बड़े मंदिरों को, दिव्य मंदिरों को तोड़कर मुगल शासन काल में मस्जिद और ईदगाहों का निर्माण करवाया गया, जिसका एक उदाहरण कुतुब मीनार भी है। क्योंकि कुतुब मीनार के बाहर जो शिलालेख है उसमें साफ लिखा गया है कि बौद्ध स्तूपों और मंदिरों को तोड़कर इस कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया है। उसका साक्ष्य उसके साथ ही है। साथियों, हम लोग जिस तरीके से काशी और ज्ञानवापी का मुद्दा देख रहे हैं, किस तरीके से मंदिर और मस्जिद की लड़ाई सैकड़ों वर्षों से वहाँ भी लड़ी जा रही है, उसी लड़ाई की तरह मथुरा में भी मंदिर और ईदगाह के बीच उस लड़ाई का रूप है। और न्यायालय, उम्मीद करता हूं कि जिस तरह लड़ाई हम न्यायालय में अयोध्या के बारे में जीते हैं, वैसी ही लड़ाई मथुरा में भी हिंदुओं की आस्था और हिंदू सनातनियों की परंपरा की जीत होगी, और मथुरा में पुनः भव्य श्री कृष्ण महाराज की मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आगे एक नए विषय के साथ आपके बीच फिर मौजूद रहूंगा। अगर कोई त्रुटि, कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी सनातनी भाई इस विषय को अच्छी तरीके से जान सकें। इसी के साथ आपसे विदा लूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री